वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चाहो इंस्टीट्यूट पे। आई होप सब बेहतरीन है, मस्त एकदम झकास है। तो भैया पहले तो बता दें, क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आज रात में आपकी क्लासेस है, परेशान होना। सबसे पहला ये कमेंट आएगा कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट करो, तो क्लासेस आज शाम से वापस आपकी स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा जब तक पूरा ठीक नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए आज से शाम से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे और टॉप 200 क्वेश्चन भी आज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बात बता दें कि एक नेवी की एक और एसएससी ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है, ठीक है, जो कि एक परमानेंट ऑफिसर्स वैकेंसी है। ये आई है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीजें हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, पूरा बताएंगे इस वीडियो में। और भाई पूरा देखना, जब आप पूरा देखते हो वीडियो तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। काफी बच्चे छोटा 1 मिनट का ही क्लिप देख के फिर वो आगे कमेंट करते हैं, तो आपका कोई सेंस नहीं बनता इस तरह के कमेंट करने का। तो बेटा पूरा देखा करो, हमेशा आप लोग वीडियो को पूरा देख के फिर आप जज किया करो मैंने क्या कहा है। आप आधी चीजें सुनते हो, लास्ट की वीडियो नहीं देखते हो, फिर कहते हो सर तुमने तो ये कह दिया, आपने ऐसा बोल दिया। तो मेरे भाई पूरा वीडियो देखा करो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। चलिए मैं बात करने जा रहा हूं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके भी आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2025। ठीक है, 8025 कोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन सा 8025 कोर्स है, जून 2025 का कोर्स है। अब हम चलते हैं, ऑफिसर्स की एंट्री है ये बेटा। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है भैया 29 सितंबर, यानी 14 तारीख से स्टार्ट हो गए, 14 ऑफ सितंबर से, और 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांच में है ये। ठीक है, तो समझते हैं वैकेंसीज है। सबसे पहले जनरल सर्विस, जीएस या हाइड्रो। ठीक, इसकी जो इंक्लूडिंग वैकेंसी 56 है। ठीक, हाइड्रो की भी इंक्लूड करके ये टॉप नॉच वैकेंसीज होती है। इनकी सैलरी भी खतरनाक होती है, बहुत जबरदस्त सैलरी के साथ होते हैं ये। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, बीई या बीटेक होना चाहिए आपके, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, कम से कम आपके पास कितने होने चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपने बीटेक किया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, पायलट की गजब वैकेंसी है भाई ये। ठीक है, या फिर नवल एयर ऑपरेटिव ऑफिसर, बहुत शानदार वैकेंसी होती है नेवी में ये, एक नंबर की वैकेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क। आपके 60% बीई और बीटेक, मतलब बीई और बीटेक वालों के लिए ही है भाई ये। ठीक है, अगर आपने 60% से क्या किया हो, बीटेक किया हो। अब समझना, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन 10th एंड 12th, और आपके 10th और 12th में भी 60% होने चाहिए, विथ अलोंग 60% इन इंग्लिश, 60% इंग्लिश को मिला के। गजब। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कितनी तगड़ी एलिजिबिलिटी है, तब जाके आप पायलट बनते हैं। काफी लोग कहते हैं ना सर इंडियन नेवी में पायलट कैसे बनेंगे, तो डायरेक्ट एंट्री आ गई भाई, ज्वाइन कर लो, जहां से मुरन जी ले अपनी जिंदगी, देख ले। ठीक है, आगे चलते हैं। वैकेंसी कितनी है, 24 है, 21 है और 20 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 24 मैन एंड वुमेन, मैक्सिमम 7 वैकेंसीज फॉर वुमेन। 21 मैन एंड वुमेन। ठीक है, 20 मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। तो कोई भाई अगर ये हमसे कहे कि भाई सर ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी वैकेंसी है, तो आप लोग इस वैकेंसी को देख सकते हो। ठीक है, पायलट की है, पायलट 24 पायलट्स की है। ठीक है, नवल एयर ऑपरेशन की 21 है, और बेटा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 20 है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम है आपकी, है ना। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो लॉजिस्टिक्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर हम देखें तो सब में सेम ही सेम वैकेंसी आ रही है। ठीक, एजुकेशनल सब में देखो बीई या बीटेक। ठीक, अब देखो बीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप लॉजिस्टिक्स की भर सकते हैं। ठीक है, बीएससी बीटेक बीकॉम बीएससी आईटी से। ठीक है, तो आप इसको भर दीजिए, तो ये आपके लिए है। जो बीएससी वाले हैं सर, बीएससी वालों के लिए कुछ नहीं है, बीएससी वालों के लिए लॉजिस्टिक की वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। बाकी सब बीटेक वालों के लिए। एमएससी है अगर आपके पास, ठीक है, एजुकेशन ब्रांच में आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर एजुकेशन ब्रांच वहां पे कुछ होता होगा एजुकेशन ब्रांच की भी, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो उसमें भी वैकेंसी आई है। ठीक, इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको बीई बीटेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एजुकेशन ब्रांच में जा रहे हैं तो आपके पास 60% होने चाहिए मैथ्स ऑपरेशन रिसर्च एंड विथ फिजिक्स इन बीएससी, फिजिक्स भी होनी चाहिए बीएससी के साथ। मेरी एलिजिबिलिटी नहीं तो हम भर देते हैं, हम मास्टर बन जाते जाके, सही बता रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या ही करें, हम हो गए बुढ़े, है ना। मैन एंड वुमेन के लिए 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच की वैकेंसी है। तो भाई ये सारी वैकेंसीज आपकी हमने बता दी। ठीक है, तो एक वैकेंसी ऐसी है लॉजिस्टिक्स वाली, जो कि क्या है बीएससी वालों के लिए। एमएससी वाले हैं अगर आप, तो आपके लिए एजुकेशन की वैकेंसी है। बाकी सब बीई और बीटेक के लिए। अगर आपको पायलट बनना है तो आपके लिए कौन सी है, बीटेक वाली वैकेंसी है। ठीक है, अब समझना। अब देखो, नोट वैकेंसीज मेंशन इन पैरा 2 आर टेंटेटिव। ठीक है,
टेंटेटिव वैकेंसी घट बढ़ सकती है वो उनके हिसाब से। सबमेरीन आर्म, ठीक है। अब देखो मेल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर जीएस एक्स, जीएस इंजीनियरिंग एंड जीएस इलेक्ट्रिकल आर ऑल्सो एलिजिबल टू वॉलंटियर फॉर सबमेरीन आर्म, ठीक है। अब देखो आपको सबमेरीन आर्म में भी जा सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट आरपीए स्पेशलाइजेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक। मर्चेंट नेवी पर्सनल, काफी बच्चे हमसे कह रहे थे सर मर्चेंट नेवी पर्सनल में बता दो, तो भाई आप देख लो मर्चेंट नेवी यहाँ पे क्या है, पर्सनल के भी लिए इन्होंने नोट दे रखा है। जो मर्चेंट नेवी पर्सनल है वो भी इसमें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। एनसीसी वालों के लिए क्या है, देखो एनसीसी वाले हमसे पूछते हैं सर एनसीसी वालों के लिए क्या है, तो एनसीसी वालों के लिए देखो बेटा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% कट ऑफ मार्क में छूट मिल जाएगी एसएसबी के थ्रू। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, तो भैया इसका एग्जाम प्रोसेस समझना मैं आपको बता दूं। आओ चल दो पहले हम इसमें दिखा देते हैं आपको एग्जाम प्रोसेस। मैंने तो पूरा पढ़ा है, मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मेडिकल स्टैंडर्ड छोड़ दो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस इज फॉलो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन will be based on normalization mark obtained by the candidate in the qualifying degree। देखो इसमें भी पेपर नहीं है, ठीक है, बिना पेपर के होगा। आप कहोगे सर बिना पेपर कैसे होगा, जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, जो आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स को ये नॉर्मलाइज्ड करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड मतलब ये उनके ऊपर नॉर्मलाइजेशन, तो आज तक जैसे कहते नहीं डकवर्थ लुईस नहीं समझ में आया, सेम वैसे नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी को नहीं समझ में आया कि भाई ये किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे आपके मार्क्स का, ठीक है, किस तरीके से करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उस तरीके से एक क्या बनाएंगे बेटा, मेरिट बनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपकी मेरिट बनाएंगे, मेरिट बनाने के बाद ठीक उसके बाद फिर आपकी एसएसबी होगी, मेरिट के बाद फिर क्या होगी, एसएसबी होगी बेटा। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, मेरिट बनाने के बाद ये बेटा आपका एसएसबी करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपकी पहले मेरिट बनेगी, मेरिट बनाने के बाद फिर एसएसबी होगी, एसएसबी के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका पूरा ये मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क, देखो दे भी दिया इन्होंने कि मेरिट लिस्ट आपकी जो है एसएसबी के मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बेटा आपकी जो है वो कैसे होगी, एसएसबी के मार्क्स से होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी कितनी है, तो भाई देखो पे देखो कितनी खतरनाक लेवल पे कह रहा है द बेसिक पे ऑफ सब लेफ्टिनेंट, यानी कि इसमें आप जाएंगे तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। सब लेफ्टिनेंट से आप इसमें अधिकारी बनेंगे, यानी ऑफिसर्स की जाहिर सी बात है राजा महाराजा वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो द बेसिक पे ऑफ सब लेफ्टिनेंट इज 56,100, 56,100 along with the allowance as applicable। further details are available in Indian Navy website, ठीक है। तो आपके पास ये सारी डिटेल्स नेवी की वेबसाइट पे बाकी मिल जाएगी। तो आप लोग अगर चाहो तो इसके फॉर्म भर सकते हो, जिसने बीई या बीटेक किया हो या बीएससी वाला अगर 20 वैकेंसी में जाना चाहता है, उसको लगता है मेरे मार्क्स सफिशिएंट है, देन यू कैन फिल इट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।